तो 530 रैंक आई थी थर्ड ईयर के अंदर और उसके बाद फाइनल ईयर में ऐतिहासिक रैंक। एग्जाम टाइम पे अगर प्रेशर आ रहा है, प्रेशर दिमाग में आ रहा है या फिर पढ़ने के टाइम पे आ रहा है, तो उसको कैसे हैंडल करते हैं? मॉक्स देने से ये प्रेशर हैंडल करना सीख जाते हैं अच्छे से। रिजल्ट से पहले क्या पहले ही पता था प्रिपरेशन के दौर में फाइनल ईयर में कि इतिहास रचने वाला हूं मैं, मेरी रैंक 1 आने वाली। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनअकैडमी, इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। यार आज हम आपको मिलवाने वाले हैं गेट 2024 कंप्यूटर साइंस के टॉपर यानी ऑल इंडिया रैंक 1 पीयूष कुमार से। ऑल इंडिया रैंक 1 लाना हर एक बच्चे का सपना होता है। लाखों बच्चे इस गेट एग्जाम में अपीयर होते हैं, लेकिन हर साल एक स्ट्रीम में ये सपना सिर्फ एक ही बच्चे का पूरा होता है। तो आज पीयूष कुमार का जो सपना देखा था उन्होंने, वो सपना उनका पूरा हुआ है। और ये पीयूष कुमार का ही नहीं दोस्तों, उनके माँ बाप का भी सपना होता है, उनके माँ बाप का भी सपना आज पूरा हुआ है। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस पीयूष कुमार इस बेहतरीन रैंक लाने के लिए और गेट 2024 में टॉप करने के लिए। तो अभी आपको कैसा फील हो रहा है पीयूष कुमार? थैंक यू सो मच सर, आई एम एक्साइटेड हूँ, रिजल्ट आने का वेट कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म टू शेयर माय व्यूज एंड गाइड द फ्यूचर एस्पिरेंट्स। एक सबसे पहला जो क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या आप एस्टिमेट बता सकते हो कि इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस बच्चों को सॉल्व करने चाहिए? मतलब मैं कभी कभी ऐसे बच्चों को कहता हूं कि यार 5000 6000 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, या पर सब्जेक्ट 300 से 400 क्वेश्चन सॉल्व कर लो। तो क्या इसका हम एस्टिमेट दे सकते हैं, या फिर ये एक चीज है कि नहीं, आप इसको सॉल्व करते रहो जब तक आपको कॉन्फिडेंस ना आ जाए? तो आप इस पे क्या बोलोगे? मेरा ऐसे कुछ एस्टिमेट क्वेश्चंस, सेट ऑफ क्वेश्चंस नहीं थे। मतलब जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाता था तब तक मैं प्रैक्टिस करता था। बाकी ऐसा कुछ नंबर नहीं था फिक्स कितने क्वेश्चंस ही सॉल्व करने इस टॉपिक के। अच्छा, तो ये इस पे फोकस होता था कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो उसके रिलेटेड एक दो क्वेश्चन सॉल्व करके आपको सेटिस्फैक्शन मिल जाता था, फिर आप नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर जाते थे। यस सर। अच्छा, बहुत पीयूष, एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं चीजों को, राइट, वन बाय वन। सबसे फर्स्ट चीज, कब समझ में आया कि गेट की प्रिपरेशन करना जरूरी है और मुझे अब स्टार्ट कर देना चाहिए? कौन से ईयर में ये चीज ध्यान आया था? सर सेकेंड ईयर में मेरा मतलब ऑनलाइन चल रहा था सेमेस्टर। ओके, सेकेंड ईयर में आपको लगा था कि यार स्टार्ट कर देना चाहिए। और यही चीज हम जनरली स्टूडेंट को भी समझाते हैं कि फर्स्ट ईयर से थोड़ा थोड़ा ड्रीम बना लो, सिलेबस देखने लग जाओ और सेकेंड ईयर से एफर्ट लगाने शुरू कर देना है। तो पीयूष, आपने थर्ड ईयर में दिया था एग्जाम? यस सर। क्या रैंक आई थी थर्ड ईयर में? 530। 530 रैंक आई थी थर्ड ईयर में। तो 530 रैंक आई थी थर्ड ईयर के अंदर और उसके बाद फाइनल ईयर में ऐतिहासिक रैंक, मतलब जबरदस्त तरीके से आपने किया। तो जब आपने थर्ड ईयर में एग्जाम दिया था और जब फाइनल ईयर में एग्जाम दिया, दोनों में क्या आपको फील हुआ कि आपने ऐसी क्या कमी थी थर्ड ईयर में जिसको आपने फाइनल ईयर में आकर दूर किया और ये ऐतिहासिक रैंक लेके आए? थर्ड ईयर में कुछ लूप होल्स थे जिसको मैंने आइडेंटिफाई किया था, जैसे कि मैंने रिवीजन को ज़्यादा टाइम नहीं दिया था और सारे पीवाईक्यूज मेरे थर्ड ईयर उस फर्स्ट अटेम्प्ट में सॉल्व नहीं हो पाए थे। बाकी काफ़ी पोर्शन उसका छूट गया था। बाकी टेस्ट सीरीज भी मैंने बस एक दो ही मॉक दिए थे उस टाइम पे। मतलब सिलेबस कंप्लीट कर लिया था थर्ड ईयर में, बट प्रॉपर रिवीजन नहीं किया था, मॉक टेस्ट कम दिए थे और कहीं ना कहीं इससे अपनी गलती को प्रॉपर तरीके से नहीं एनालाइज कर पाए, नहीं सीख पाए। और यही था कि 530 भी रैंक ठीक है। इस बार आपने जो रिवीजन किया, एक सब्जेक्ट को कितनी बार रिवीजन किया था मिनिमम, किसी भी सब्जेक्ट को लेके अगर बात की जाए तो? मीन सर फुल नोट से तो 2-3 बार किया था, बाकी शॉर्ट नोट से 6-7 टाइम्स किया था। ओके। अच्छा, जैसे आपने 3 पॉइंट बोला, एक रिवीजन बोला, दूसरा जो है वो आपने पीवाईक्यू वाला बोला, और फिर तीसरा मॉक बोला। तो मैं पहले पॉइंट पे आता हूं कि रिवीजन पूरे सब्जेक्ट्स के ओवरऑल रिवीजन कितने बार करनी चाहिए बच्चों को? 1 बार, 2 बार, 3 बार? ऐसा कुछ नंबर है क्या? मतलब एग्जाम जब तक ओवर नहीं हो जाता तब तक फ्रीक्वेंटली तो उनको करते रहना चाहिए ताकि वो कैश मेमोरी में हमारे स्टोर रहे, रिफ्रेश रहे। और शॉर्ट रिवीजन, जो शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, आप उसकी बात कर रहे हो या पूरे नोट्स की रिवीजन की बात कर रहे हो? क्योंकि मैं 2 पॉइंट बोल रहा हूँ, एक तो ओवरऑल रिवीजन और दूसरा जो हम पढ़ते जाते हैं तो शॉर्ट नोट्स का रिवीजन भी करते हैं। स्टार्टिंग में 2-3 टाइम्स तो फुल नोट्स का रिवीजन मांगता है कि उसके बाद ही शॉर्ट नोट्स की तरफ जाना चाहिए। अच्छा, शॉर्ट नोट्स बच्चों को बनाना जरूरी है? तो मेरे लिए तो बहुत हेल्पफुल रहा था वो लास्ट टाइम पे रिवीजन के लिए।
राइट। लास्ट टाइम में यानी हमेशा हर एक बच्चों को बोलते भी हर हैं एक, हाँ कि शॉर्ट नोट्स अगर नहीं बनाएंगे तो सर एक सब्जेक्ट मान लीजिए कंप्यूटर नेटवर्क है, 2 रजिस्टर उसके हैं, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के जो 2 रजिस्टर हैं, ऐसे टोटल दिया जाए पता चला 14-15 बहुत रजिस्टर बहुत ज्यादा हो जाता है, उन राइट, सबको रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा ये जैसे आपने बोला था कि जब आप पिछले बार दिए थे तो आपको 530 रैंक आई थी और आपने 2 ही मॉक दिए थे, तो अगर मैं ये आपसे पूछूं कि बहुत ज्यादा मॉक देना चाहिए या बहुत कम मॉक देना चाहिए या बैलेंस मॉक देना चाहिए कि नहीं ठीक है 10-12 दे दिए या 15 दे दिए, इससे समझ में आ जाता है कि नहीं अब मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, तो आप इस पे किस पे आपका क्या स्टेटमेंट होगा कि बहुत ज्यादा दे दिया है, कम दे दिया, बैलेंस दिए? नंबर्स में अगर बताना चाहे अप्रोक्सीमेट कि कितने मॉक एक बच्चे को एक एवरेज अच्छी रैंक के लिए देना चाहिए? दिस टाइम सर 24 के लिए मैंने अप्रॉक्स 18-20 मार्क्स दिए थे। 8-0 18 अच्छा 18 फुल लेंथ वाले ना? 18 यस फुल लेंथ टेस्ट, फुल लेंथ वाले, बहुत अच्छा, बढ़िया। अच्छा। और एक सवाल ये है, जैसे कि बहुत बच्चों की ये समस्या होती है, बच्चे सोचते हैं कि कॉलेज के साथ गेट निकालना बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज हमारे कॉलेज के अंदर सेमेस्टर एग्जाम होते हैं, सेमेस्टर के लिए हमको पढ़ना होता है, तो कॉलेज के साथ पहला डाउट तो ये है कि कॉलेज के साथ बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, कॉलेज के साथ गेट की प्रिपरेशन आसान नहीं है, बिकॉज कॉलेज भी करना होता है, गेट की तैयारी भी होती है, तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। बच्चों को ऐसा लगता है कि बहुत मुश्किल है गेट की तैयारी करना। दूसरा सवाल ये है कि जब गेट का एग्जाम से पहले सेमेस्टर एग्जाम होता है तो बच्चे वहां पे बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं कि सर 1 महीने पहले हमारा सेमेस्टर एग्जाम होता है तो पूरा महीना वहां पे चला जाता है, फिर लास्ट में हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो चला जाता है गेट के लिए और इस वजह से हम परफॉर्म नहीं कर पाते। तो आपको क्या कॉलेज प्रिपरेशन, कॉलेज के सेमेस्टर एग्जाम और गेट का एग्जाम अलग अलग दिखा कि दोनों की बिल्कुल अलग अलग प्रिपरेशन है, या कॉलेज की पढ़ाई से गेट की भी पढ़ाई में कुछ हेल्प मिलती है? तो काफी सारे सब्जेक्ट जो हैं वो कॉलेज के ओवरलैप ही करते हैं, तो गेट का जो पढ़ा हुआ रहेगा तो कॉलेज में भी एक कॉन्फिडेंस रहता है उस सब्जेक्ट में। बाकी जो सब्जेक्ट्स न्यू है उसके लिए मैं एग्जाम टाइम में अराउंड 5 डेज और 1 वीक छोड़ देता था कि एग्जाम टाइम के 2-3 दिन पहले पढ़ लेंगे उतना। अच्छा, मैं ना जो है 2-3 पॉइंट पे डिस्कशन आपसे पूछूंगा जो एक्चुअल में बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। सबसे पहला वाला प्रॉब्लम ये है कि बच्चे जब पढ़ते रहते, कंटिन्यूअस पढ़ते रहते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो बोर हो रहे हैं या वो एक लूप में चले जाते हैं। तो शायद या आपके साथ ये फील हुआ होगा पिछले बार या इस बार, तो उस पे आप क्या बताओगे कि इस जो बोर्डम आती है बच्चों को, जो उसे उन्हें बोरिंग फील होता है, उस चीज से बाहर कैसे निकला जाए? अप्स एंड डाउन तो प्रिपरेशन का पार्ट ही है। जब डाउन टाइम रहे तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स उठा लो जिसमें तुम इंटरेस्टेड हो, जो तुम्हें अच्छा लगे पढ़ने में, रिवीजन कर लो या 2-3 प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लो जो इजी टॉपिक्स हो, जिससे तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाए फिर से। अच्छा, दूसरा मेरा पॉइंट ये है कि गेट एग्जामिनेशन में शायद ऐसा फील हुआ होगा पिछले बार या इस बार, ठीक है, कि आपको अगर कोई क्वेश्चन आपने देखा तो आपको थोड़ा सा ऐसे लग रहा है कि आपका मन यहाँ वहां कर रहा है, तो उस टाइम पे कुछ प्रेशर्स क्रिएट होते हैं बच्चों के दिमाग में। तो उसको कैसे हैंडल करना चाहिए बच्चों को, जो अभी फ्यूचर एस्पिरेंट होंगे, जो पढ़ने वाले हैं, उनकी रैंक आने वाली है, तो उन बच्चों को क्या बोलोगे कि ड्यूरिंग प्रिपरेशन भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं अप्स एंड डाउन, जैसा कि आपने बताया और बहुत अच्छा आंसर दिया आपने उस पे। तो एग्जाम टाइम पे अगर प्रेशर आ रहा है, प्रेशर दिमाग में आ रहा है या फिर पढ़ने के टाइम पे आ रहा है, तो उसको कैसे हैंडल करते हैं? मॉक्स देने से ये प्रेशर हैंडल करना सीख जाते हैं अच्छे से। तो जैसे इस बार एग्जाम में गेट का दे रहा था, जो क्वेश्चन नहीं बन रहे थे मतलब 2-4, तो मैं सोच रहा था कि मेरी प्रिपरेशन तो सही है, नहीं बन रहा मेरे से तो किसी से नहीं बनेगा, चिंता नहीं करना, आगे का सॉल्व करो। सही तो ये कॉन्फिडेंस मतलब कितनी बार अच्छे से पढ़ने से, या मतलब कब आता है कि मतलब ये क्वेश्चन यदि मुझसे नहीं बन रहा है तो किससे नहीं बन रहा होगा? इस कॉन्फिडेंस ये कैसे बना मतलब आपका? मॉक्स देने से ऐसा मॉक देने से हो बना। जाता है। तो अगर ओवरऑल ऐसे बोलूं, क्योंकि मैं 2-3 क्वेश्चन पूछा तो आपने उसका एक ही आंसर मुझे दिया कि मॉक देने से, मतलब प्रैक्टिस इज द ओनली इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस एग्जामिनेशन, या प्रैक्टिस और रिवीजन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तो पहला चीज तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तो चाहिए ही चाहिए, उसके अलावा प्रैक्टिस और रिवीजन, मतलब ये तीनों चीज ही चाहिए। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रहनी चाहिए, बाकी रिवीजन और प्रैक्टिस होना चाहिए। अच्छा, बच्चे डेडिकेशन को अपने कैसे मेंटेन कर सकते हैं? क्योंकि कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हम कंसिस्टेंसी को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं सर एक हफ्ता हमने 8 घंटे पढ़े, फिर जो दूसरा वाला सैटरडे या संडे आया उसमें हम 2 घंटे पढ़े, फिर वो कम होते जाता है। तो कंसिस्टेंसी को कैसे मेंटेन करना चाहिए? और एक ऐसी क्या इंपॉर्टेंट चीज है कि जो आपको एकदम पढ़ने पे मजबूर कर दिया पूरे 8 या 9 महीने पे कि नहीं मुझे पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, क्योंकि वो बहुत
2 साल के बारे में, तो वो कितना इंपॉर्टेंट है, वो मतलब क्या चीज है, वो क्या ड्राइव कर रही थी आपको? तो मैं इस बार प्रिपेयर कर रहा था तो मैं यही सोचा था कि एक बार गेट में जैसे 530 आ गया है तो मेरा बैकअप है, बट इस टाइम उसको इम्प्रूव भी करना था जो मैंने 6-8 मंथ से मेरे पास, तो उसमें वही मेरे पुश करता था मुझको कि और हार्ड प्रिपेयर करना है। बिल्कुल। एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा है। सबसे पहला मतलब 2 क्वेश्चन मैं पूछूंगा जो मुझे बहुत सारे बच्चे जनरली पूछते हैं। कितनी बार पीवाईक्यू को आपने सॉल्व किया था? थर्ड ईयर में किया होगा, फाइनल ईयर में क्या हो, दोनों मिला दिया जाए। अप्रोक्सीमेटली पीवाईक्यू को एक बार सॉल्व करके छोड़ दिया आपने कि फिर से वापस लगाया? कितनी बार आपने पीवाईक्यू को सॉल्व किया और कितने इयर्स के पीवाईक्यू सॉल्व किए? थर्ड ईयर में मेरे से पीवाईक्यू सॉल्व नहीं हुए थे सारे, बहुत कम ही हुए थे, तो मैंने ओवरऑल बस एक बार ही सारे पीवाईक्यूज को सॉल्व किया है, और बाकी उसमें से जो कुछ इंपॉर्टेंट लगते थे उनको मैंने बुक मार्क कर लेता था, और लास्ट टाइम में थोड़ा रिवीजन उससे हुआ है। और फाइनल ईयर में? तो फाइनल ईयर की बता रहा हूँ, अच्छा, फाइनल टोटल पीवाईक्यूज इस बार ही सॉल्व किए हैं। कॉन्सेप्ट एक बार में सॉल्व कर लो, पीवाईक्यू हाँ। आपने जो है वो एक बार सॉल्व किया है पूरा। और कितने इयर्स के पीवाईक्यू आपने सॉल्व किए थे? तो 2000 से अच्छा 2000 से, या अच्छा, 2000 से 2023 मतलब लगभग अगर 23-24 साल के 23 पीवाईक्यू जो थे वो आपने पूरे सॉल्व किए थे, एक क्वेश्चन लगाए थे। हाँ, एक तो ये क्वेश्चन। दूसरी चीज जो बच्चों को हमेशा, क्योंकि सर बहुत सारे बच्चों से मिलते हैं ना तो घबराहट सी हो रही होती है उनके, तो उसके लिए सीधा क्वेश्चन कि रिजल्ट से पहले क्या पहले ही पता था प्रिपरेशन के दौर में फाइनल ईयर में कि इतिहास रचने वाला हूं मैं, मेरी रैंक 1 आने वाली? नो सर, ऐसा तो नहीं लगा था कभी। अच्छा, जनवरी में लगा था कि ऐसा आएगा जनवरी में कि रैंक 1 आएगी मेरी? मतलब मॉक्स इतना कॉन्फिडेंस हो गया था कि टॉप 100 में आने की पॉसिबिलिटी है। और जिस दिन पेपर बिल्कुल। दे रहे थे उस दिन क्या कॉन्फिडेंस था? उस दिन तो बस पेपर ही दे रहे थे, रिजल्ट का सोचे ही नहीं थे। सही है, पेपर दे। और यही चीज सर हम बच्चों को बताते भी हैं कि यार, मैं बार बार सेशन में बोलता हूँ, आप लोग भी बोलते हैं, सब लोग, कि जो टॉपर्स होते हैं उनको भी नहीं पता होता कि वो टॉप करने वाले हैं, बट वो एफर्ट लगाते रहते, वो मेहनत करते रहते हैं। जैसे कि पीयूष ने मेहनत किया, आप लोग भी मेहनत करोगे, फोड़ दोगे। एक और पीयूष, जो बच्चे जनरली पूछते हैं कि यार, क्योंकि सब जगह सारे बच्चे ना कहीं या तो सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी टीचर की मदद से वो पढ़ रहे होते हैं, ऐसा नॉर्मली चल रहा होता है। बट इन सब में बच्चों को हमेशा एक दिमाग में क्वेश्चन मार्क आता है कि व्हाट अबाउट बुक्स? क्या बुक्स फॉलो करनी चाहिए थ्योरी के लिए या क्वेश्चंस के लिए? क्या आपने किसी भी सब्जेक्ट के बुक को रेफर किया था? सब बुक्स मैंने रिफर नहीं किया था, बहुत रेयरली, बहुत किसी टॉपिक में कुछ ज्यादा ही डाउट होता है तो बहुत रेयरली 1-2 टाइम्स मैंने बुक रिफर किया था। बाकी Okay, बुक्स में मुझे टाइम वेस्ट लगता है रिफर करना। अच्छा, बुक्स में एक research लोग बुक टाइम वेस्ट लगता है कि नोट से जो टीचर ने पढ़ा दिया। तो ये यहाँ पे किसी टीचर से पढ़े हो आप? यहाँ पे सतीश सर से मैंने इनका अरे रिकॉर्ड भाई, देखा था। सतीश सर, तो कौन सा सब्जेक्ट पढ़े हो सतीश सर से? डिस्क्रीट। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। तो भाई साहब बहुत ही बढ़िया। तो कैसा पढ़ाते हैं सर? एक बार सही फीडबैक देना सर का। बढ़िया पढ़ा था सर, बहुत ही सिंपल वे में सर ने डिस्क्रीट को कवर किया था। इनके रिकॉर्डेड लेक्चर्स मैंने देखा था, लाइव में इंटरेक्ट नहीं कर पाया था, तो बात काफी अच्छे से समझ आया था उससे। कोई बात नहीं, मैं अभी भी, हम सब लोग मैं आपके तो- लिए प्राउड फील कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम आपके लिए प्राउड फील कर रही है। मतलब सही डिसीजन था। मैं तो सोच रहा था सतीश सर को चेंज कर दिया जाए, बट अब लगता है कि नहीं, चेंज करने की जरूरत नहीं है। जब रैंक 1 ने एक बार रिकमेंड कर दिया कि नहीं भाई, सतीश सर से मैं फॉलो करता था, तो रहने देते हैं एक बार। सतीश, एक चीज और, जो अंकित सर ने क्वेश्चन पूछा था उसको थोड़ा सा और मैं चाहूंगा थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करो, क्योंकि ये चीज आपने थर्ड ईयर में भी फील किया होगा, ये चीज फाइनल ईयर में फील किया होगा, वो एग्जाम वाला कि सेमेस्टर में बच्चों का एग्जाम होता है। सर एग्जाम जो होता है ना भाई पीयूष, वो लगभग 15 दिन के आसपास, 10 से 15 दिन खराब करता है, राइट? तो वो मतलब एक साइकोलॉजिकल भी इंपैक्ट आता है, हैम्पर भी करती है स्टडी। और आपका तो फिर भी, आपका कब था एग्जाम? दिसंबर। आपका दिसंबर में था। बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनके सर जनवरी लास्ट तक है, फरवरी में एग्जाम से पहले भी खत्म हुए जस्ट पेपर। तो आपने उस टाइम ड्यूरेशन को, जब सेमेस्टर चल रहे थे, उसको कैसे बैलेंस आउट किया? आपने अपने आप को कैसे मोटिवेट किया गेट के लिए ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर एग्जाम जो सेमेस्टर का चल रहा था? जैसे मैंने शेड्यूल बनाया था उसमें, तो उसमें मैंने शेड्यूल ऐसा बनाया था कि एक वीक को मैंने छोड़ दिया था कि सेमेस्टर एग्जाम के लिए एक वीक पढ़ना है दिसंबर में, तो उस एक वीक को मैंने कम्प्लीटली सेमेस्टर एग्जाम के लिए डेडिकेट कर दिया था। तो उसमें एक वीक से बाकी के, मार्क्स और वो 15 दिन का जो एग्जाम चल रहा होगा, क्या उसके बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पढ़ा था क्या गेट के लिए? थोड़ा थोड़ा, मतलब उस टाइम बस रिवीजन ही कर रहा था। अच्छा, रिवीजन ही कर रहे थे, पढ़ रहे थे। प्लेसमेंट की कितनी टेंशन हो रही थी? और प्लेसमेंट की ऐसा हो रहा था कि फाइनल ईयर में, क्योंकि बिल्कुल सर, ये तो आपने मतलब खतरनाक क्वेश्चन पूछा, क्योंकि आपके कॉलेज में कंपनी भी आती होगी कुछ, भले कितना ही पैकेज लेके आती होगी, कुछ दोस्त बैठते होंगे,
वो प्लेस भी होते होंगे, आके बताते होंगे, या फिर आपका भी मन करता था कि यार प्लेसमेंट ले लो, बैठे और लिया प्लेसमेंट? क्या किया आपने, किस तरीके से बैलेंस आउट किया चीजों को? फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए जब मैं प्रिपेयर कर रहा था तो उस टाइम बैकअप के लिए प्लेसमेंट के लिए भी प्रिपेयर कर रहा था, बट Okay. ये फाइनल अटेम्प्ट के लिए मैंने जो 23 का स्कोर था उसको ही मैंने अपना बैकअप बना लिया था, तो प्लेसमेंट की तरफ मैंने ज्यादा फोकस नहीं किया। तो मतलब पूरा कॉन्फिडेंस था कि प्लेसमेंट नहीं ये बैठना है। ये एक बहुत ही बेहतरीन बहुत पॉइंट बोला है पीयूष ने कि यदि थर्ड ईयर में हमारी रैंक आ गई किसी बच्चे की अच्छी, तो उसके बाद कॉन्फिडेंस उसको आ गया कि यार बिल्कुल मुझे सही। प्लेसमेंट लेने की जरूरत नहीं, मैं आईआईटी तो जा ही सकता हूँ, सही बात है। या अच्छा एनआईटी तो एटलीस्ट जा ही सकता हूँ। तो फाइनल ईयर में पूरा डेडिकेशन के साथ बच्चा तैयारी कर सकता है करता पूरे है। गेट की। बिल्कुल, बहुत ये तो सही था। मतलब अच्छा, आप जो प्रिपरेशन कर रहे थे, आपके साथ ऐसा कभी हुआ कि आपके सराउंडिंग्स में भी कुछ दोस्त हैं, वो गेट ना प्रिपेयर करके कोई और चीज प्रिपेयर करते हो और आपको आके बार बार बोलते हैं भाई ये गलत डायरेक्शन में चला गया तू, ऐसा कभी हुआ? या सर काफी थे, मतलब कुछ कैट की कर रहे थे, बाकी प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे थे। तो आके बोलते थे कि तू गलत कर रहा है, तू भी ये कर, तुझे फायदा होगा, ऐसा बोलते थे कोई? हाँ बोलते थे, मैं इग्नोर करता था कि मतलब जो फील्ड चूज कर लिया है उसी को रखना है। बहुत अच्छी लग रही है, वो है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस। एक कॉन्फिडेंस, और सर वो बोलते थे पर ठीक है अपने को पता है, इग्नोर हटाओ उसको यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, नहीं बैठना, हटाओ। तुम्हारे कॉलेज के जो क्लास के बच्चे थे, कितने बच्चे मतलब गेट की तैयारी कर रहे थे आपके साथ, या आप ही अकेले थे, बाकी सब लोग प्लेसमेंट में ही लगे हुए थे, प्लेसमेंट या कैट या यूपीएससी किसी दूसरे मेरे बैच के थे 5-6 स्टूडेंट जो डेडिकेटेड थे गेट की तरफ। 5-6 स्टूडेंट थे जो गेट के लिए प्रिपरेशन, तो उनसे डिस्कशन होता रहता था कि कैसे क्वेश्चन करना है, क्या करना है? वो डिस्कशन होता था कि वो अलग कर रहे हैं, आप अलग कर रहे हो, सेपरेट? अलग ही करते थे, बहुत थोड़ा बहुत डिस्कशन होता था। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे आप अकेले लाइब्रेरी में जाते थे पढ़ने के लिए, या फिर आपके 2-3 दोस्त थे, या ग्रुप स्टडी कॉलेज में ही करते थे या लाइब्रेरी में करते थे, ऐसा मेरा क्वेश्चन था ये। नहीं, मतलब मैं वहाँ हॉस्टल के रूम में ही अकेले ही पढ़ाई करता था। अच्छा, सही है। तो एक और चीज पीयूष, प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में, क्योंकि लंबा जर्नी रहा आपका, अपने थर्ड ईयर में दिया, फिर फाइनल ईयर में दिया, काफी होता है, तो बीच में उतार चढ़ाव जैसे बहुत ज्यादा होते रहते हैं। सबसे ज्यादा डिफिकल्टीज आपको कब कभी फेस हुआ कि यार अब बहुत चैलेंजिंग चल रहा है, बहुत डिफिकल्टी चल रही है, अब सोचता हूँ कुछ और डायरेक्शन में मूव करना है, कि ऐसा कभी भी नहीं आया, सीधा कंटिन्यू करते गए सारी चीजें? फिर जब फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था मैंने, तो उस टाइम मतलब जनवरी में एक मॉक दिया था तो उसमें अराउंड 50 मार्क्स आए, फिर सेकंड मॉक दिया उसमें 40 मार्क्स आए, तो फिर मैंने मॉक्स ही नहीं दिया, इसीलिए छोड़ दिया था कि अब नहीं होना है। यार ऐसा गुस्सा तो नहीं था ना कि गेट के ऊपर की नहीं भाई मेरा थर्ड ईयर में 530 रैंक आया तो इस बार मुझे गुस्सा निकालना है, ऐसा था क्या कुछ? नहीं, ऐसा नहीं था सर। नहीं पीयूष, मुझे कुछ और मोटिवेशन लग रही है, या किसी ने तुम्हें ऐसा बोला है कि नहीं भाई तुम फर्स्ट ईयर इस बार ऐसे फर्स्ट रैंक लाओ तो ही शादी करूंगे मैं तुमसे, ऐसा कुछ? ऐसा कुछ नहीं था। ऐसे पीयूष कह रहा है अगर ऐसा होता तो सर थर्ड ईयर में रैंक वन लेके आता। कैसी बातें कर रहे हो आप? नहीं नहीं, ये बहुत ही सही था। तो कोई चैलेंजेस? सवाल और है जी सर, जैसे कि मान लो बच्चों को कुछ सब्जेक्ट में डिफिकल्टी कहीं ना कहीं फेस करते हैं वो, कि सर ये सब्जेक्ट में ये टॉपिक्स बहुत डिफिकल्ट है, यहाँ से सवाल बनाना बहुत डिफिकल्ट है, तो ऐसा कुछ आपको कोई सब्जेक्ट लगते थे कि ये डिफिकल्ट है, इसके लिए बच्चे को थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, या सब्जेक्ट के अंदर ये टॉपिक्स डिफिकल्ट है जहां से सवाल थोड़े मुश्किल पूछे जाते हैं, या सब कुछ नॉर्मल लगता था? सब्जेक्ट्स में मुझे किया नहीं डिफिकल्ट लगता था, उसमें मैंने ज़्यादा फोकस नहीं किया था, बस पीवाईक्यू से एक बार सॉल्व करे थे, मतलब ये दो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड हैं, बस उतना ही मैंने कवर किया था उसमें। अच्छा, सीएन में उतना ही कवर किया था जो फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। अच्छा, हाँ, बाकी सब्जेक्ट में सब कुछ ठीक था, बेस्ट कोई अच्छा। दिक्कत नहीं थी। वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब सर आपका सब्जेक्ट बहुत डिफिकल्ट है? ऐसा बच्चे बोलते हैं। नहीं, बेस्ट है बस। सही। अच्छा, सीएन के अलावा भी कोई एक तो मेरा भी सब्जेक्ट में पूछूंगा, एक तो बताओ डिजिटल लॉजिक में कोई डिफिकल्टी फील होती थी? कोई डिफिकल्टी नहीं। नो सर। एक तो इन्होंने घोषित कर रखा है कि डिजिटल जो है वो कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, क्या ऐसा सच है? बच्चों को बताओ यार कि नहीं डिजिटल भी सब्जेक्ट है, अच्छा खासा सब्जेक्ट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, पढ़ना चाहिए। यस सर, काफी सारे दूसरे सब्जेक्ट्स में ये बेस है कि इसका यूज सभी में होता है, सीयूए में भी हो जाता है, बाकी सब में भी। हाँ तो सर समझ रहे हैं, सारे सब्जेक्ट का बेस है, पढ़ना जरूरी है। राइट। तो अब तो देखो पीयूष ने भी बोल दिया, तो भाई अब तो मानना पड़ेगा आपको। अब मैं बिल्कुल मानूंगा। आज आपने जो ये काम किया ना, आपका कॉलेज, आप पूरे इंडिया में फेमस होने वाले हो, और अब आपके कॉलेज को आपके नाम से जाना जाएगा कितनी बार कि भाई पीयूष, कॉलेज वाले एकदम छाती चौड़ा करके पीयूष हमारे कॉलेज से था, राइट, रैंक वन हमारे कॉलेज से था, जिसने इतिहास रचा गेट 2024 सीएस ब्रांच के अंदर, वो हमारे कॉलेज से था। एक चीज और पीयूष, आपने सिंगल
पेपर सीएस में ही दिया था कि ड्यूल पेपर दिया था डीए का भी आपने, क्योंकि डीए बीच में आया होगा, थर्ड ईयर में आपने किया नहीं था, तो आपने दिया था उसका कि नहीं दिया था, क्या किया आपने? सीएस का ही केवल दिया था। सीएस का ही, मतलब श्योर था, कंसेप्ट क्लियर। ये मैं बता रहा हूँ, पीयूष का कॉन्फिडेंस मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि नहीं ठीक है, सारी क्लैरिटी, ये करना, ये करना, बस खत्म। हाँ, तो सर ऐसा तो नहीं है कि ये सेम लोकेशन? पीयूष भाई एक चीज मुझे बताओ, पीयूष कहाँ से बिलोंग करते हो और पूरा नाम क्या है आपका? पीयूष कुमार यादव फ्रॉम जौनपुर, यूपी। जौनपुर, तो जौनपुर से। तो दोस्तों मैं बता दूं, ये जो कॉन्फिडेंस आपको दिखाई दे रहा है पीयूष में, ऐसी कॉन्फिडेंस हमारे बाबा सर के अंदर भी है। ये भी जौनपुर से हैं और सतीश यादव नाम है इनका। तो भाई साहब ये मुझे सेम दिखाई दे रहा है, पूर्वांचल वाले हैं, तो थोड़े थोड़े एग्रेसिव भी रहते हैं और कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। सिर्फ कॉलेज में नहीं जाना था, मतलब अटेंडेंस के हिसाब से ठीक है, बट प्लेसमेंट में नहीं बैठना था। फाइनल ईयर में सिर्फ गेट के बारे में सोचा था, पेपर दे के आए थे तो पता था, नहीं सोचा रैंक आएगी कि नहीं आएगी, और फोड़ दिया पेपर। ये तो बहुत ही तगड़ा था। बुक से नहीं पढ़ता था, क्वेश्चन लगाता था, बहुत ही सही चीज थी चीजों को लेकर। सर लास्ट पीयूष एक चीज और, लास्ट जो बच्चे अब देने वाले हैं पेपर, जो 2025 में देंगे, 2026 में होंगे, आपके छोटे, आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो, उसके पहले मैं एक पीयूष से ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी जो रैंक आई है, ये रैंक आप किसको डेडिकेटेड करना चाहते हो? फिर उसके बाद चंदन सर का सवाल लेंगे। मेंटर्स एंड फैमिली। ओके, मेंटर्स एंड फैमिली को, बिल्कुल सही बात है। ये बहुत ही अच्छी चीज है, फैमिली और मेंटर्स को आप देना चाहते हैं। अब एक लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि ऑलमोस्ट जितने भी टॉपर्स हैं सर ऑलमोस्ट सिमिलर ही स्टडी फॉलो करते हैं, और इसलिए बोलते हैं गेट को डिकोड करना बड़ा आसान है, राइट? हम बार बार बोलते भी हैं कि गेट को डिकोड करना आसान है। हो सकता है देखो रैंक 1 ठीक है, रैंक 1 इक्का दुक्का है, उसके लिए पुराने जन्म के भी कुछ कर्म होने चाहिए, राइट? क्योंकि 1-2 नंबर से सारी चीजें तो बनती है सर, 1-2 सर वैसे पर बच्चों के लिए 1-2 नंबर से ऊपर नीचे होता है, बट फिर भी जिस तरीके से आपने डेडिकेशन दिया, हार्ड वर्क किया, ये सारी चीजें करी, सेम चीज जो बच्चे 2025 में देंगे पेपर, 2026 में देंगे पेपर, उनके लिए पीयूष AIR 1 गेट 2024 वाले 3 पॉइंट में कैसे सजेशन देना चाहता है, ताकि दिल खोल के, ताकि वो भी आप ही की तरह रैंक ला सके, अपने कॉलेज का, अपने मम्मी पापा का, अपने पूरे परिवार का, अपने समाज का, अपने गुरुजनों का, सबका नाम रोशन कर सके। टाइम वो ये बोले कि भाई मैंने पीयूष का ये स्टेटमेंट सुना था और ये स्टेटमेंट उनकी लाइफ चेंज की थी। बिल्कुल। जो कॉलेज के साथ प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो खुद को एटलीस्ट 2 अटेम्प्ट तो दें, मतलब सेकेंड ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो उनके पास 2 अटेम्प्ट रहेगा, एक थर्ड ईयर में, एक फाइनल ईयर में। तो थर्ड ईयर से काफी आइडिया लग जाएगा एग्जाम का, फाइनल ईयर में उसको क्रैक करना ज्यादा इजी रहेगा। सही। और बाकी मॉक्स और रिवीजन को अच्छा वेटेज, अच्छा टाइम देना चाहिए एट द लास्ट। मॉक और रिवीजन को अच्छे से देना चाहिए। सब्जेक्ट कब तक कंप्लीट कर लेना चाहिए? सॉरी टू इंटरप्ट, सब्जेक्ट आपके कब तक कंप्लीट हो जाने चाहिए, कौन से मंथ तक? सब्जेक्ट सर सिलेबस कवर करने में ऐसे रस मत करो कि जल्दी से जल्दी कवर कर लेना, उनको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। तो रिवीजन और मॉक्स के लिए 1-2 मंथ छोड़ के बाकी सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर लो, नवंबर तक मतलब कंप्लीट हो जाए कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ। तो सही है। कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है तो मतलब उसका कोई मतलब ही नहीं है भाई। आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, कंसेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं है, मॉक दे रहे हो तो वहां मार्क्स नहीं आ रहे हैं। तो पहला प्रायोरिटी है कि सब्जेक्ट के कंसेप्ट बहुत अच्छे से कवर हो जाए और सारे ही सब्जेक्ट के कंसेप्ट कवर हो जाए। और पहला मॉक में एक और पीयूष, पहले मॉक में आपके कितने मार्क्स आए थे? जब पहली बार दिया था थर्ड ईयर में, कितने मार्क्स आए थे? सिर्फ 50 मार्क्स। 50 मार्क्स आए थे। चलो सही है, आपका तो फर्स्ट में ही 50 आया, पर उसके बाद भी डिमोटिवेट हो गए, दिए नहीं? नहीं सेकंड क्लियर था ये। एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जैसे कि मान लो आपने अनअकैडमी से पढ़ाई की, तो प्लेटफॉर्म के बारे में बच्चों को क्या बताना चाहते हो? जैसे कि यहाँ पे डाउट की फैसिलिटी, बच्चे फैकल्टी से एक लाइव क्लास में डाउट ऐप के बारे में सिंपल, जैसे अनअकैडमी के ऐप के ऊपर आप आए होंगे, तो ऐप के बारे में आपने एक्सप्लोर किया, देखा क्या क्या ऐप के अंदर है, क्या क्या चीज आपको अच्छी लगी, क्या चीज आपको बेकार लगी, क्या आप सजेशन देना चाहते हो? ये हटाओ यार ये सब चीजें, क्या सजेशन देना चाहते हो आप? जैसे नोट्स एक अवेलेबल है वहाँ पे, काफी अच्छी मेंटर्स के थ्रू बनाई हुई, और बाकी 1-to-1 जो कंपटीशन आज कल नया इंक्लूड हुआ है अनअकैडमी में, वो काफी अच्छा है कम्पीट करने के लिए। और 1-to-1 जो मेंटरशिप वाला है या 1 रेज हैंड वाला, किसकी बात कर रहे हो? 1-to-1 कम्पीट। अच्छा 1-to-1, अच्छा इंटरेक्शन, नहीं 1-to-1 कम्पीट वो बच्चों के साथ जो। अच्छा ओके। जैसे कि मान लो नोट्स यहाँ पे क्लास के बाद अपलोड हो जाते हैं पीडीएफ, यदि आप रिकॉर्डेड क्लास देखते होगे तो क्लास के साथ साथ आपको नोट्स भी देखते होंगे, तो आप नोट्स वहां से पीडीएफ अपलोड करने के बाद नोट्स लेक्चर देखने के बाद बनाते थे या लेक्चर के साथ साथ खुद हैंड रिटन नोट्स बनाते थे? सर रिकॉर्डेड देखा तो लेक्चर के साथ साथ ही पॉज करके बनाते रहते थे। तो कुछ जैसे कि मान लो वहां पे क्वेश्चंस भी हम कराते हैं, जैसे कि पीवाईक्यू भी कराते हैं, तो क्वेश्चंस भी पूरा नोट्स में लिखते थे या क्वेश्चंस की पीडीएफ में निकाल ली और बाद में प्रिंट आउट निकाल के?
क्या क्वेश्चन नोट्स में इंक्लूड करते थे। क्वेश्चन भी नोट में नोट्स में include इंक्लूड करते थे। करते यहाँ पर मैं ना एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप बहुत कंफर्टेबल थे रिकॉर्डेड देखने में, लेकिन मतलब अब दूसरे अगर पूरे ओवरऑल बच्चों के बारे में पूछा जाए तो क्या कुछ बच्चे जो है वो लाइव जाना पसंद करते हैं, कुछ बच्चे रिकॉर्डेड में जाना पसंद करते हैं। तो आई थिंक ये पीयूष, आप इस पे क्या बोलोगे कि मतलब क्या करना चाहिए क्या बच्चों करना को? चाहिए बच्चों को इस पे? तो सबकी अलग अलग पर्सपेक्टिव है, Right. जिसको जिसमें कंफर्टेबल हो वो परस्यू करे। मतलब अपने कंफर्ट के हिसाब से पढ़ाई या करें। यस सर, मतलब दोनों को सबसे ट्राई करनी इम्पोर्टेंट चीज है, जिसमें कंफर्ट हो करे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पढ़ाई करना, पढ़ाई करना। राइट? वो सबसे ज्यादा जरूरी है। बाकी को सर लास्ट कोई क्वेश्चन हाँ, आपका? जैसे कि एक बच्चे ने बोला था मैंने इंटरव्यू में कि वो उसने बोला कि सर मैं क्वेश्चंस के पीडीएफ निकालता था, सिर्फ कंसेप्ट होते तो उनके नोट्स बनाता था, लेकिन पीयूष ने बताया है कि वो कंसेप्ट भी नोट करता था और क्वेश्चन क्वेश्चन भी भी नोट क्वेश्चन। करता था। सही शायद है। इसीलिए AIR 1 है और वो यार AIR 2 है। अच्छा, तो कोई दिक्कत नहीं पीयूष भाई, बहुत ही सही लगा यार, और बहुत जल्दी हम मिलेंगे भी, ये तो सर जाहिर है। बिल्कुल। और सर की शादी भी होने वाली, तो सर कार्ड भी भेजेंगे तुमको। तो जौनपुर दोनों मिलना है, और हम भी वहां पे आएंगे, मिलेंगे और डिस्कशन करेंगे, और 1-to-1 डिस्कशन करेंगे यार, बैठ के डिस्कशन करेंगे, एक वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, बच्चों को बताएंगे और किस तरीके से चीजों को गाइड करना है। तो मेरे ख्याल से सारी चीजें हो ही गई होगी। फिर भी बच्चों को कोई, आप लोगों को कोई क्वेरीज हो बच्चों, इस वीडियो के कमेंट में जरूर करेगा। हमारी और पूरी सारे ही टीम, बच्चे, जितने भी बच्चे इस सेशन को देखेंगे, उसके बाद दोस्तों यार आपको यानी पीयूष के लिए एक मैसेज तो बनता है, पीयूष बिल्कुल। की डेडिकेशन के लिए, पीयूष के हार्डवर्क के लिए, कंटिन्यूअस एफर्ट के लिए आप अपनी साइड से जो भी मैसेज लिखना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में एक मैसेज जरूर लिखना पीयूष के लिए। ये एक रिस्पेक्ट होगा पीयूष के लिए, और ये मोटिवेशन होगा आप लोगों के लिए। जो पीयूष रैंक लेके आए, वही रैंक आप लोगों को अपने ड्रीम में रखना है, आपको बनाने की कोशिश करना है। उसके लिए दिन रात एक कर दो, मेहनत करो यार, और कुछ नहीं। और पीयूष ने भी बोला, पीयूष का सिंपल फंडामेंटल था, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, PYQ लगाने चाहिए, मॉक टेस्ट देना चाहिए, रिवीजन करना चाहिए। 4 चीज जिसने फॉलो किया, एग्जाम को 4 देगा, और कंसिस्टेंसी शुड बी मेंटेन, राइट? तो पीयूष, थैंक यू, और वंस अगेन पूरी टीम के साथ आपकी तरफ से कांग्रेचुलेशंस। बट एक और चीज याद है पीयूष, क्या करना चाहोगे इस रैंक 1 के बाद? किसी PSU में जॉब लेना चाहोगे कि मास्टर्स? और मास्टर्स लेना चाहोगे तो कहाँ, कौन सी ब्रांच, क्या सोचा है? तो मास्टर्स, बट अभी श्योर नहीं, IISc और IIT बॉम्बे की अच्छा, प्लेसमेंट या रिसर्च? प्लेसमेंट। पैसा भैया। फिर IIT बॉम्बे ही है, प्लेसमेंट है तो IIT बॉम्बे। सही सर, वो तो अपना अपना चॉइस है सर, वो तो चॉइस है, बस मैं पूछा प्लेसमेंट और रिसर्च। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों, आप लोगों की ड्रीम क्या है, इस वीडियो के कमेंट में जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद दोस्तों।